अग्नि, आकाश, हाँ जी, क्या वायु। बताइए बताइए, कुछ कोई बता रहा था। अग्नि, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी। जी देखिए, आप और हम सब 5 तत्व से बने हैं। सबसे आसान तरीका पंच तत्व को याद करने का या समझने का। आप और हम सब कहाँ रहते हैं? धरती पर रहते हैं। जी सर। ठीक है, तो सबसे पहला आप में और मुझ में जो तत्व है वो है धरती का तत्व। ठीक है, जी सर। ओके। अब धरती पर आप और हम क्या खाकर रहते हैं? आम लोग। सबसे पहले जंगल होते थे, जो आदिवासी लोग हैं या हमारे पूर्वज हैं, ठीक है, या जिनको हम एप मैन या एक्सेट्रा एक्सेट्रा कहते हैं। ठीक है, वो कंद फल। अपना गुजारा करते थे। पेड़ पौधे होते थे, है ना। जी सर। ठीक है, तो जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे से क्या मिलता है हमें? हम लोग जब आपस में पत्थर टकराते हैं या कुछ करते हैं तो उसके बाद हमें मिलता है एक अग्नि तत्व। ठीक है, आपके हमारे अंदर जो अग्नि है, जिसके कारण हम अपना खाना पचा पाते हैं, है ना। तो अग्नि तत्व हमारा और आपका दूसरा ऐसा तत्व है जिससे आप और हम बने हैं। ठीक है, तीसरा तत्व जो है, हम सब सांस लेते हैं, वायु लेते हैं ना। सांस लेते हैं कि नहीं लेते? जी सर। है ना। तो तीसरा तत्व है वायु तत्व, और चौथा तत्व है जल तत्व। जल तत्व। जल। हाँ जी, चौथा तत्व है आकाश तत्व। जल जल। लास्ट। हाँ, जल लास्ट फिर तत्व है आकाश। आकाश तत्व। ठीक है, इस प्रकार आप इस संसार में क्या बनी है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है, चाहे वो वास्तु है, ठीक है, चाहे वो ओकल्ट साइंस है, चाहे वो लाल किताब है, चाहे सामुद्रिक शास्त्र है, ठीक है, या टैरो कार्ड्स हैं, वो सब की सब जो है वो इन्हीं तत्वों के आधार पर बनी। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये जो टैरो कार्ड्स हैं ये भी सेम तत्व के आधार पर बने। तो जो सबसे पहला तत्व है जिसमें टैरो कार्ड बना है उसको कहते हैं हम पृथ्वी तत्व, और उसका जो सिंबल होता है, जो चिन्ह होता है, वो होता है सिक्का। आप सबके पास में सिक्के होंगे, 10 का सिक्का, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, या डॉलर्स के अंदर होंगे तो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के डॉलर्स होंगे, सेंट्स होंगे, है ना। तो जो सिक्का होता है वो किस प्रकार का होता है? गोल होता है। सिक्का कैसा होता है देखने में? गोल होता है। किसी ने कभी सिक्का देखा हो जो चौकोर हो या ट्रायंगल हो या कोई अन्य शेप हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो? सबने सिक्का गोल ही देखा है ना। सर पहले के जमाने में जो 5 के सिक्के आते, 5 का जो ऐसे नॉर्मल आता था वो इस टाइप का आता था, गोल नहीं आता था वो पहले के टाइम में। 10 या 20 का जो आता था वो बिल्कुल हल्का हल्का साइडों से वैसा हाँ, लाइट होता था। वेट की। राइट। हाँ, पर वो एक्चुअल जो उनका जो शेप होता था वो राउंड ही होता था। ठीक है, जो बेसिक शेप था वो अंदर से इनर सर्कल ही, वो बाहर से हल्का हल्का वो ऐसा डिजाइन बनाया होता था जो जैसे पेंटागन हेक्सागन जैसा होता है ना, वैसा वाला डिजाइन बनाया होता था। लेकिन अधिकतर जो सिक्के हैं वो गोल ही मिलते हैं, है ना, गोल शेप में मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला सिंबल है उसको हम क्वाइन या पेंटिकल्स कहते हैं। इसका तत्व जो है धरती तत्व है, अर्थ पृथ्वी तत्व है। ठीक है, अर्थ एलिमेंट है, और पहला जो सिंबल है, जो चिन्ह है, वो भी गोल है, जिसको कहते हैं क्वाइंस या पेंटिकल। ठीक है, अगला, जैसे मैंने बताया था कि आप और हम सब धरती पर रहते हैं, और धरती पर क्या है? सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है ना। फॉरेस्ट है ना, जितनी भी लैंड है, ठीक है, पानी की बात नहीं कर रहा, जितनी भी धरती है वहां पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। हम लोग भी फॉरेस्ट को काट कर अपना मकान बनाया हुआ है, बंगले बनाया हुआ है, घर बनाया हुआ है ना। तो जब भी लकड़ी को हम जलाते हैं तो हमें क्या मिलती है? अग्नि, अग्नि मिलती है, आग मिलता है। हम जब लकड़ी को जलाते हैं तो आग मिलती है ना। तो इसलिए दूसरा तत्व जो है वो है फायर। ठीक है, अग्नि तत्व है, और उसका जो सिंबल है वो वही लकड़ी का डंडा है, वैंड। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं वैंड, हिंदी में कहते हैं छड़ी, है ना। बचपन में भी छड़ी पड़ी, ठीक है, आगे जब बड़े हुए बुढ़ापे में आए तब भी छड़ी पकड़कर चलने की प्रयास होता है। ठीक है, और जब हम जाते हैं तब भी उन्हीं छड़ियों पर लेट कर जाते हैं, है ना। तो छड़ी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है हमारे और आपके जीवन का, लकड़ी, है ना, है कि नहीं है?
ठीक है। तो उसी प्रकार जो दूसरा तत्व जो है टैरो कार्ड्स के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं वैंग्स, और वो कौन सा एलिमेंट है, वो फायर एलिमेंट होता है। ठीक है। उसके बाद जब आग जलती है, आग को जलाते हैं तो क्या बनती है, भाप बनती है, ये धुआं उठता है, देखा सबने। जब अग्नि जलाते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, ठीक है, आजकल तो स्मोक फ्री भी चीजें आ गई हैं, वो अलग बात है, ठीक है, पर मैं जनरल बात कर रहा हूं। अगर जनरल बात करें तो जब हम आग जलाते हैं तो धुआं उठता है, ठीक है, और यह भाप बनती है। अगर सरल भाषा में बात करें तो वो क्या है, एयर एलिमेंट है, ठीक है। और एयर एलिमेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है स्वॉर्ड के द्वारा, चाकू के द्वारा, ठीक है। चाकू, जैसे बहुत सारी लेडीज हैं यहाँ पर, सबने चाकू तो इस्तेमाल किया होगा, या अगर जेंट्स भी होंगे, चाकू नहीं तो तलवार देखी होगी, तलवार नहीं तो कृपान देखी होगी, है ना। कोई भी ऐसी एलिमेंट, कोई भी ऐसी धातु जिससे हम कटिंग कर सकते हैं या चॉपिंग कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्वॉर्ड्स, और वो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि जब अग्नि जलती है तो उसके बाद में, अग्नि के बाद में धुआं उठता है, ठीक है, या भाप बनती है, ठीक है। और हमारा आखिरी जो एलिमेंट है वो है वाटर एलिमेंट। जब भाप बनती है तो वापस बादल बनकर जल से बरसात होती है ना। पानी कहाँ से होती है, बारिश होती है ना, सबसे मेन सोर्स जो है वाटर। सर थोड़ा जूम कीजिएगा ना पिक को। किसकी पिक को, मेरी पिक को कि बैकग्राउंड को? आप बैकग्राउंड जो दिखला रहे। मैम बैकग्राउंड तो ऑलरेडी पूरा जूम्ड है, और किसी सर को सच में क्लियर नहीं है सर, बहुत मतलब कि वो मेन है, पिक्चर दिखाई दे रही है मगर जिसमें जो भी राइट किया हुआ है उतना क्लियर नहीं है, या मतलब हम देखना चाह रहे हैं, बहुत सामने आ रहा है मगर दिखाई नहीं दे रहा है वो, हालांकि मतलब छोटा दिख रहा है दिख रहा उतना है क्लियर नहीं है वो। वैसे तो दिख रहा है सब। आई थिंक सर दिस इज नहीं मैक्सिमम, दिखाई इससे दे रही ज्यादा है नहीं, मगर इससे ज्यादा क्लियरिटी नहीं एक होगा। होता है ना, थोड़ा सा बड़ा होता तो मतलब ज्यादा अच्छा नेम था। शो नहीं कर रही है, नेम नेम क्लियर नहीं आ रही है वो ना। अच्छा हाँ फोटो कार्ड के अंदर जो नेम है वो क्लियर नहीं है। मैम मेरे पास वैसे फुल जूम है यहाँ पर, अगर मैं लैपटॉप की बात करूँ तो। अब हो सकता है मे बी मोबाइल की स्क्रीन में बहुत छोटा सा दिख रहा हो, अगर आप उसको रोटेट कर लेंगे तो आपको फुल व्यू आ जाएगा। अगर आपका जो मोबाइल है वो वर्टिकल दिख मोड रहा में है है, उसको लैंडस्केप मोड में कर लेंगे रोटेट कर तो गेटिंग अ फुल व्यू ऑफ द स्क्रीन। ओके सर। ठीक है। तो देखो भैया, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि आप और हम सब धरती पर रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एलिमेंट अर्थ एलिमेंट, और हमारी धरती गोल है, उसी प्रकार से हमारा जो सबसे पहला एलिमेंट है वो भी गोल है, जिसको हम पेंटिकल्स या क्वाइंस कहते हैं, ठीक है, सिक्के या फिर पेंटिकल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में धरती गोल है, धरती के ऊपर पेड़ पौधे लगते हैं, वन वनस्थली या वन की चीजें लगती हैं, और उससे हमें लकड़ी मिलती है, जिसको जलाकर हम अपना खाना बनाते हैं या अन्य अन्य कार्य करते हैं, ठीक है। तो हमारा दूसरा तत्व है अग्नि, और वो जो लकड़ी है वो ही हमारा अगला एलिमेंट है या अगला सिंबल है, जिसको कहते हैं वैंग्स, ठीक है। उसके बाद जब लकड़ी जलती है तो धुआं उठता है, वायु, जो हम नॉर्मल वायु हर जगह पर है, पर हमें वायु दिखती कब है, जब उसके अंदर कुछ ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स हो या अन्य अन्य चीजें हो, ठीक है। तो जो उससे जो थर्ड एलिमेंट है वो एयर एलिमेंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, और वो हमें दिखती है स्वॉर्ड्स के थ्रू, चाकू के थ्रू। क्यों? अब देखो भैया, चाकू चलाते हैं तो चाकू कैसे चलाते हैं, ऐसे करके चलाते हैं ना, कट करते हैं, हवा में कट करते हैं, वार करते हैं ना। अगर तलवार, तलवार किस तरीके से चलती है, किसी ने लक्कड़ के अंदर तलवार चलाई है क्या? अगर आरी की भी बात करें तो आरी भी आर पार करने के लिए कहीं ना कहीं वायु का इस्तेमाल किया जाता, तभी वो आर पार होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा थर्ड एलिमेंट है वो वार काटने के लिए जो कटाक्ष इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं चाकू या तलवार, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? उसके बाद अगला, जब वो धुआं उठता है, भाप बनती है, तो वापस बादल बनकर बरसात होती है और हमें पानी और या जल प्राप्त होता है। हमारा लास्ट एलिमेंट है वाटर एलिमेंट, और पानी को पीने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो चाय की प्याली या कप या टम्बलर या गिलास या जो भी आप उसको कहें, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे तो भैया हम तो मुंह खोलकर पी लेते हैं,
हाँ जी, मैं अपनी स्क्रीन को पिन कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरी स्क्रीन दिख रही होगी सबको? जी Yes, सर। तो हमारा जो चौथा एलिमेंट है वो है कप्स। ठीक है, फाइन। सबको समझ में आया 4 एलिमेंट? जी सर। इन्हीं 4 एलिमेंट से यहाँ पर हम बने हैं, और इन्हीं 4 एलिमेंट के माध्यम से हम, जिसे हम कहते हैं सो कॉल्ड एंड रिजल्ट ऑफ अ टैरो कार्ड, फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना या प्रेडिक्शंस करना, हमारा पास्ट कैसा था, हमारा आने वाला वक्त कैसा होगा, हमारा आज का दिन कैसा है या कल का दिन कैसा होगा, या अन्य अन्य प्रकार की चीजें भी, या शादी कब होगी, ब्याह कब होगा, घर कब बनेगा, घर कब मिलेगा, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नौकरी कैसी मिलेगी, छोकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो छोकरी कैसा मिलेगा है, लड़का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो लड़का कैसा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, देखने में कैसा होगा, कमाता होगा कि खाता होगा, ठीक है, मेरी तरह मोटा होगा कि पतला होगा, ठीक है, जो भी अन्य अन्य प्रकार की चीजें हैं, उस प्रकार का चीजें हम लोग इन कार्ड्स के माध्यम से प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, हम जान सकते हैं, जिस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम इन चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबको समझ में आया 4 तत्व, जो इंपॉर्टेंट 4 तत्व जो आपके अंदर है, मेरे अंदर है। ठीक है, और उन्हीं 4 तत्वों से हमारा टैरो कार्ड्स भी बना है। ठीक है, अब बात करते हैं टैरो कार्ड्स के डिवीजन की। देखो, जो टैरो कार्ड्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, टोटल टैरो कार्ड्स के अंदर 78 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 78। ठीक है, टोटल टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं, और उन 78 कार्ड्स को 3 भाग्यों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जो सबसे पहला पार्ट होता है वो है मेजर आर्काना, जिसके अंदर 22 कार्ड होते हैं। जो दूसरा पार्ट होता है वो है माइनर आर्काना, जिसके अंदर 40 कार्ड होते हैं। और जो तीसरा पार्ट है, जिसको हम कोर्ट कार्ड्स कहते हैं, उसके अंदर 16 पार्ट होते हैं। ठीक है, अब ये डिविजन्स कैसे हैं, कैसे हम याद करें, इसको एक आसान सा तरीका बताता हूं। अभी तक हमने कितने एलिमेंट के बारे में बात करी थी? 4 एलिमेंट। 4 एलिमेंट। ठीक है, तो अभी मैंने कहा माइनर आर्काना 40। सबको गिनती आती है? बच्चों में बचपन में कौन सी गिनती सिखाई जाती थी? 1 से लेकर 10 तक सिखाते थे? कोई जी ऐसे सर। व्यक्ति जिसको 1 से 11 तक सिखाते हो? नो सर। या अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो हमारे पास 1 to 9 नंबर्स होते हैं, है ना? 1 से 9 तक नंबर होते हैं। ठीक है, 10 नंबर हम इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि 10 नंबर अपने आप में इकलौता ऐसा नंबर है, एक इम्पॉर्टेंट ऐसा नंबर है जो कि आप राजा को, लीडरशिप क्वालिटी को, उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो भैया 4 एलिमेंट को 10 से गुना करेंगे। ठीक है, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, 10 into 4 is equal to 40, राइट? ठीक है, तो हमारा माइनर आर्काना में 40 कार्ड है, मतलब कि हर एक एलिमेंट के 10-10 कार्ड है। समझ में आई बात? लाइक अगर हम पेंटिकल्स की बात करें तो 10 पेंटिकल्स के कार्ड है। 1 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, अप टू 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इसी तरह से स्वॉर्ड्स की बात करें, 1 का स्वॉर्ड, 2 का स्वॉर्ड, 3 का स्वॉर्ड, 4 का स्वॉर्ड, 10 का स्वॉर्ड तक। ठीक है, इसी तरह से हम लकड़ी, छड़ी की बात करें, 1 छड़ी, 2 छड़ी, 3 छड़ी, 4 छड़ी, 10 छड़ी तक। ठीक है, कप्स की बात करें तो 1 प्याली, 2 प्याली, 3 प्याली, अप टू 10 प्याली तक, टोटल हो गए 40। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? माइनर आर्काना है जो कि 40 कार्ड से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब बात करें कोर्ट कार्ड्स की। अभी मैंने आपको बताया कि टैरो कार्ड किसने बनाए थे? राजा महाराजा ने बनाए थे, है ना? सबसे पहले राजा महाराजा अपने आप को चित्रण करवाते थे, अपने को सोने और हाथी दंत के ऊपर अपनी फोटो बनाते थे। तो उन्हीं के नाम से, कोर्ट के नाम से, जो कोर्ट पीपल होते हैं जो कि निर्णय लेते हैं, पहले कोर्ट कौन चलाता था? पहले राजा महाराजा कोर्ट चलाते थे, है ना? जज नहीं होते थे पहले जैसे भारत के अंदर होते हैं। ठीक है,
आज भी बहुत सी बाहर की देशों के अंदर राजाओं का राज है ना। अगर दुबई जाएंगे तो दुबई के राजा की ही चलती है वहां पर, और किसी की नहीं चलती, ठीक है। द किंग इज द होली सोली, मालिक है जो वहां के वो ही है। उसी प्रकार से वहीं से नाम आया कोर्ट कार्ड्स, ठीक है। अब एलिमेंट कितने हैं? 4। आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिली की बात करें तो एक घर में कितने जीव होते हैं? 3 या 4। 3 या 4, है ना। एक पिताजी जिनका नाम है यहाँ पे राजा, राजा की होगी बीवी जिसे के कहते हैं रानी, राजा और रानी का हो गया एक पुत्र, ठीक है, जिसको कहा जाता है युवराज, कहा जाता है ना, जो कि आने वाले दिनों में सल्तनत चलाएगा, उनको कहते हैं युवराज, ठीक है। और राजा रानी और युवराज का जो कहना माने, जो उनकी सुने, या पूरा का पूरा शासन देखे, जिसे हम कहते हैं आम भाषा में वजीर, है ना। वजीर होता है ना, उनके नीचे नेक्स्ट, लाइक हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब है, और प्राइम मिनिस्टर के साहब के बाद जिसका सबसे पहला हक होता है पूरी इंडिया के ऊपर, वो कौन साहब है? होम मिनिस्टर साहब, है ना। राजा हुए मोदी जी, और वजीर साहब हुए, कौन है वजीर? भारत का वजीर कौन है भाई? अमित शाह। अमित शाह साहब, है ना। तो उसी प्रकार से अब ये 4 लोग हो गए, एक राजा, एक रानी, गृह प्रधान, राजा रानी का पुत्र, आपड़ो वजीर कौन है? और चौथा वजीर, ठीक है। तो 4 लोग हो गए। हमने एलिमेंट कितने पढ़े थे? 4 एलिमेंट, 4 चौक 16, 44, 16 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 4 दूनी 4 दुना 8, 8 4 3 12, 4 3 12 4 चौक 16। समझ में आया कैसे 16 बना? आप जैसा बोलेंगे मैं कहूँगा। हाँ जी, राजा, वजीर, ये बात हुआ है। बेटा, राजा रानी युवराज और वजीर। हाँ जी, ठीक है। उनको 4 एलिमेंट, मतलब कि अब भैया 4 राजा हैं, ठीक है। एक जल तत्व का राजा, एक अग्नि तत्व का राजा, एक वायु तत्व का राजा, और एक पृथ्वी तत्व का राजा। 4 ही रानी है, हर एक राजा की एक एक रानी है, और उन रानी का एक एक पुत्र है, और उनका शासन चलाने के लिए एक एक वजीर है, ठीक है। जिसको इंग्लिश में कहें तो एक कहते हैं किंग कार्ड्स, क्वीन कार्ड्स, पेज कार्ड्स और नाइट कार्ड्स। समझ में आई बात? आसान था, मुश्किल तो नहीं लगा कुछ? नो सर, नो सर। वाला एक ऊपर से देखिए ये वाली बात तो, या अभी तक जो भी हम बात कर रहे हो वो पता नहीं सर क्या कह रहे हैं, या समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सी चाइनीज लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जो भाषा नहीं समझ में आ रही। हाँ जी, कोई ऐसा जिसको कुछ नहीं समझ में आया हो? कोर्ट वाला आपने एक बार किंग- और समझा दीजिए किंग, क्वीन और पेज और सर। कोर्ट कार्ड आप फिर से बताइए ना। किंग कार्ड, कोर्ट कार्ड्स होते हैं, 16 कोर्ट कार्ड्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास 4 सिंबल्स हैं और 4 रिलेशंस हैं। 4 रिलेशंस में क्या क्या आता है? किंग, क्वीन, पेज और कप्स, वो नाइट्स, ठीक है। किंग मतलब कि राजा रानी, पेज मतलब कि उनका सुपुत्र वजीर उत्तराधिकारी, और नाइट जो कि वजीर कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो 4 इंटू 4 16 हो गए, 16 कोर्ट कार्ड्स। अब भैया 78 में से 40 प्लस 16 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 22 बचेगा। तो जो बचे हुए 22 है उनको कहते हैं मेजर आर्काना, ठीक है। अब भैया अब देखो, इनका नाम ही अपने आप में परिपूर्ण है। किस प्रकार से? माइनर आर्काना का मतलब, माइनर मतलब कि अब कहते हैं ना, अरे माइनर सा कट है, या माइनर सी इंजरी है, या माइनर सी बात है ना, छोटी सी बात है, मतलब कि माइनर इवेंट्स, ठीक है। माइनर इवेंट्स का मतलब, हम रोज ऑफिस जाते हैं, ऑफिस के अंदर कभी अच्छा हुआ कभी बुरा हुआ, हम रोज घर से बाहर निकलते हैं, कभी हमें कोई व्यक्ति अच्छा मिला या बुरा मिला, क्योंकि आपके हमारे जीवन की माइनर घटनाएं हैं या छोटी छोटी घटनाएं हैं, उनका जो चित्रण है, उनका चित्रण माइनर आर्काना के रूप में किया, ठीक है। और अगर मेजर आर्काना की बात करें तो आपके हमारे जीवन की जो मेजर घटनाएं हैं, लाइक हमारे माता पिता हो गए, ठीक है, या हमारे गुरु हो गए, या फिर हमारा शादी या विवाह होगी,
ठीक है। फिर उसके बाद में शादी विवाह के बारे में हमारा विस्तार हो गया, हम किस प्रकार से बड़ा बड़ा कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं अन्य अन्य प्रकार से, है ना, या अन्य अन्य हमारे संस्कार होते हैं, ठीक है। कभी किसी का लीगल केस हुआ, वो भी एक बड़ी घटना है किसी के जीवन के अंदर, है ना, है कि नहीं है। तो उस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो मेजर आर्काना के अंदर दर्शाई गई हैं, और मेजर आर्काना 22 कार्ड के होते हैं, ठीक है। जो बचे हुए 22 कार्ड हैं वो है मेजर आर्काना। क्लियर हुआ सबको? जी सर। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया ये 22 ही क्यों है, या किसी ने ये सोचा है कि टैरो के अंदर 78 कार्ड ही क्यों है, 79 क्यों नहीं हुए, 80 क्यों नहीं हुए, या 50 की नहीं हुए, ये 60 की नहीं हुई, ये 70 की नहीं हुए, ये 10 की नहीं हुए, ठीक है। उसका एक कारण है, उसका कारण ये है कि भैया जो हम ग्रीक की बात करें, ठीक है, मिस्र की बात करें, या ग्रीक गॉड्स जो है, वो जो रोमन गॉड्स जिसे हम कहते हैं, वो 78 भगवान है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना 33 कोटि देवी देवता है। 33 कोटि है कि 33 करोड़ है? 33 कोटि सर, कोटि है, कोटि करोड़ कोटि 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 33 प्रकार। 33 कोटि मतलब कि 33 प्रकार की कैटेगरी के अंदर उनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। हमारे यहाँ कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता नहीं है एक्चुअली में, देयर आर 33 डिविजन्स, ठीक है। उन डिविजन्स के अंदर कल को आप भी देवी देवता बन सकते हैं, कोई बात नहीं है। हमें पता लगे आने वाले दिन के अंदर हम क्या कहते हैं, जैसे होता है ना आजकल, तो वैसे ही इस चीज का ट्रेंड है, ठीक है। जैसे सत्य साईं बाबा एक देव है, ठीक है, ऐसे अन्य अन्य नाना प्रकार के कोई सिद्ध संत हो जाए, ठीक है, तो उसको भी देव ही मानने लगते हैं, है कि नहीं। भारत के अंदर, और सबसे बड़ी बात सनातन धर्म के अंदर ये सबसे बड़ी छूट है, कभी भी देवी देवता बन जाओ, कभी भी भगवान बन जाओ, 2 मिनट के अंदर आप मान लेते हो। आप साउथ में जाओ, वहां पर आपको रजनीकांत के मंदिर मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं? तो रजनीकांत साहब जो है कुछ लोगों के लिए एक भगवान है, एक देव है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर 33 प्रकार की डिविजन है, इसीलिए लिमिटेशन कोई नहीं। लिमिटेशन क्यों कोई नहीं है कि भैया कल को आप देव बन जाओ या आप देवी बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने सुना भी होगा, नए नए नाम सुने होंगे बहुत सारे, या आपके आसपास मिलेंगे, जैसे कोई सरोज माता होगी, कोई अनीता माता होगी, या कोई पंखुड़ी माता होंगी, है ना, या कोई रानी माता होंगी, कोई ईला माता होंगी, कि नहीं होंगी, ठीक है। या फिर कोई बाबा होंगे, कोई विवेक बाबा होंगे, कोई राजा बाबा होंगे, ठीक है, कोई XYZ, ठीक है। तो इसलिए सनातन धर्म सबसे वास्ट धर्म इसीलिए बना रहा है आज तक, और आगे भी रहेगा, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ कैटेगरीज डिवाइड की गई, अंत कोई नहीं, लिमिट कोई नहीं है, ठीक है। जिसको चाहो उसको टेंशन नहीं। तो इसी प्रकार से ग्रीक की बात करें, ग्रीक के अंदर रोमन्स की बात करें, तो 78 गॉड्स होते हैं उनके, 78। बिपिन चाय ठंडी था, ऐसा क्या माम कर रहे? हसमती जी, थोड़ा सा चाय हमें भी पिला दीजिए। चलिए, ऐसा ऐसा भी होना चाहिए थोड़ा थोड़ा बीच में, है ना, नहीं तो बोर हो जाएंगे। तो भैया जो 78 देवी देवता हैं ग्रीक में, इसीलिए जो हमारे सर अर्थर राइडरवेट साहब थे, उन्होंने उन्हीं के आधार पर 78 ये कार्ड्स बनाए हैं टोटल, ठीक है। और 22 मेजर आर्काना, जब ये जगत शुरू हुआ था, या सबसे पहली जो लिपि जिसे कहते हैं हिब्रू लेटर्स, ठीक है, वो 22 अक्षर थे। जैसे हमारे यहाँ पर कितने अक्षर होते हैं, हिंदी में कितने लेटर्स होते हैं? 29। देख लो भैया, आप और हम सब हिंदी भाषी लोग हैं। अच्छा चलो छोड़ो, हिंदी को छोड़ो, ABCD में कितने लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं? 26 26 ये सबको पता होगा, है ना जी 26। जी। तो उसी प्रकार से हिब्रू के अंदर 22 अक्षर होते हैं, तो 22 मेजर आर्काना कार्ड बनाए थे, ठीक है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो भैया 22 नंबर, 22 को जोड़ेंगे, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 22 4
4। अभी तक हमारी सारी कहानी कहाँ घूम रही है? 4 के आसपास घूम रही है। 4 जी सर। सिंबल, ठीक है, 4 तत्व के बारे में ही बात कर रहे हैं हम बार बारी, है ना, है कि नहीं? तो उसी का जी एक सर। डिवीजन बनाया गया मेजर आर्काना 22 कार्ड को। या फिर एक और थ्योरी है, ऐसा मेरी बनाई हुई थ्योरी है, ऐसा कह सकते हैं कि भैया ये बताओ सबसे बड़ा पंडित कौन था भारत का या विश्व का? सबसे बड़ा ब्राह्मण अगर कोई है और रहेगा, वो कौन है? चाणक्य चाणक्य चाणक्य। चाणक्य। चाणक्य कब से पंडित हो गया भाई? चाणक्य तो शस्त्र पता नहीं। थे शायद। रावण था शायद सर। नहीं आप ही बता दीजिए सर, आपका टाइम मैं बचेगा। तो बताऊंगा ही, फिर भी पता तो लगे हमें, ये तो पता लगे कि हम कितने बड़े सनातनी हैं। हम ब्राह्मण है। जी हम ही ब्राह्मण है। राइट राइट, ऑल राइट। पीस ऑफ माइंड में। एक्चुअली ब्रह्मा कुमारी बोलते हैं जितने लोग आप हैं सब ब्रह्म है, मैं ब्रह्म की बात नहीं कर रहा, मैं पंडित की बात कर रहा हूँ। ब्रह्म और पंडित में बहुत फर्क है। चलो अभी श्राद्ध खत्म हो गए, श्राद्ध के बाद कुछ आएगा, क्या आएगा? नवरात्रि। नवरात्रि आएगा। और इन नवरात्रियों में क्या होता है? रामलीला होती है। यस। दांडिया। रावण। दशहरा मनाते हो नहीं मनाते हो? हाँ जी दशहरा रावण। प्रहलाद है क्या? रावण रावण रावण। दशहरा। विवेक सर ने बराबर बोला फिर तो। तो सबसे बड़ा पंडित कौन था? रावण। रावण दशान। ठीक है, रावण। जो रावण है ना, वो कभी मरा था ना कभी मरेगा। ठीक है, रावण कल भी था, आज भी है, और आने वाले समय में भी रावण रहेगा। कैसे? आप और हम सब इंटरनेट के माध्यम से बात कर रहे हैं शायद, जी सर। है ना? आपको पता है इंटरनेट का रूप क्या है? अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो इंटरनेट इज रिप्रेजेंटेड बाय राहु। राहु। राहु का नाम तो सबने सुना ना, सब राहु। बोलते हैं कि भगवान राहु, हमारा राहु केतु। खराब है, राहु ने दुखी करके रखा है ना? जी तो भैया अब ये देख लो, राहु कैसे दुखी करेगा? राहु तो सबसे बड़ी सुविधा है आपके और हमारे जीवन में, जिसका नाम इंटरनेट है। अगर आज की डेट में आपका मोबाइल फोन आपसे छीन लिया जाए और एक दिन के लिए कमरे में बंद कर दे, तो कहोगे भैया नमस्ते जी, कैसे जिएंगे, है ना? तो देखो जी राहु सर। के बिना आप जी नहीं पा रहे हो, कैसे करोगे काम? फिर कहते हो हमारा राहु खराब है। राहु को पेंडा तो छोड़ते नहीं है। बताओ, मोबाइल फोन छोड़ दो, राहु छूट जाएगा? राहु का प्रभाव ज्यादा हो जाने से खराब है, यानी इंटरनेट का फायदा खराब यूज करने से वो खराब है, ऐसा। कलयुग में राहुल का ही प्रभाव है। कलयुग में हाँ, राहु का ही राहु का प्रभाव है। प्रभाव। ठीक है, या राहु प्रधान दुनिया है। ठीक है, राहु का जो नंबर है वो भी 4 ही है। 4 नंबर। अति सर्वदा वर्जते, तो सब चीज को बैलेंस में रहना जरूरी है। सबको समझ में आया अभी तक जो भी हमने पढ़ा? यस। ठीक है, अब हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं इसके बाद में, कि भैया टैरो कार्ड दिखता कैसा है। ठीक है, देखो आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है उस प्रकार से हमारा टैरो कार्ड दिखता है। ठीक है, उसके अंदर सबसे ऊपर एक नंबर बना हुआ है, एक रोमन नंबर, रोमन लैंग्वेज में बना हुआ है। ठीक है, 19 नंबर में लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर। तो सबसे ऊपर एक नंबर है, बीच में एक पेंटिंग बनी हुई है, और सबसे नीचे उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से टैरो कार्ड दिखता है। टैरो कार्ड में 3 पार्ट्स होते हैं, एक नंबर, एक उसका पेंटिंग, और एक उसका नाम। ठीक है, प्राय जो टैरो कार्ड्स हैं, हर एक टैरो कार्ड का एक नाम होगा। ठीक है, और उसके अंदर एक चित्र बना होगा जिसके द्वारा या जिसको इस्तेमाल कर हम प्रिडिक्शंस करते हैं, और एक ऊपर एक नंबर लिखा होगा कि वो क्या है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? जी। आगे चलते हैं। तो भैया देखो, टैरो और एस्ट्रोलॉजी के बीच में क्या फर्क? ठीक है, अब लोग कहते हैं, ज्यादातर लोगों ने एस्ट्रो के बारे में सुना है, ज्योतिष शास्त्र के बारे में सुना है, लेकिन टैरो के बारे में कम सुना होता है। ठीक है, तो भैया आपके लिए बता दूं
कि टैरो कार्ड सबसे आसान विद्या है। क्यों? क्योंकि टैरो कार्ड इंट्यूटिव विद्या है, जबकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर 2 + 2 4 होता है। एस्ट्रो के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, 9 प्लैनेट हैं, 12 घर हैं, 27 नक्षत्र हैं, उसके बाद में हर एक प्लैनेट की दृष्टि है। ठीक है, अगर इस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन बनाने लगे, ठीक है, तो 9 raised to the power into 27 raised to the power 27 into 12 raised to the power 12, ठीक है, इतने सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है, और भैया किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाओ तो आपकी कुंडली का जवाब कितनी देर में देता है? टीवी में देखा है ना सबने, एस्ट्रोलॉजी वाले देखे होंगे। हेलो सर, मुझे मेरे सर में बहुत सारा दर्द है, कैसे ठीक होगा? अरे आपका राहु चंद्रमा के साथ बैठा है, इसीलिए आप चंद्रमा का उपाय करेंगे तो तुरंत आपका सर दर्द चला जाएगा, है कि नहीं? जी सर। ऐसा देखा है जी। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है, वो जो सर टीवी पर बैठे होते हैं वो जरूर आपको बता पाते हैं अगर उनके दिमाग में कॉम्बिनेशंस चलते हो, लेकिन एक समय में या कुछ सेकंड्स के अंदर या कुछ मिनट्स के अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशन एनालिसिस करना इज जस्ट एन इम्पॉसिबल टास्क, है कि नहीं है? तभी पंडित जी के पास जाओ, अरे भैया हमारी डीकरी को शादी कब हो गए? तो पंडित जी कहेंगे भैया 27 फरवरी को तुम्हारे बच्चे का शादी हो जाएगा। पंडित जी के पास वापस पहुंचो, अरे पंडित जी 27 तारीख भी निकल गई, अब कब शादी होगी? तो पंडित जी दोबारा कहेंगे ओहो, आपकी पत्री में तो राहु भी था, उसका दृष्टि था, हमने तो देखा ही नहीं, आपके बच्चे का शादी अगले साल होगा। कभी ये नहीं कहेंगे कि भैया मैंने गलत बताया। कभी सुना कोई ऐसा ज्योतिषाचार्य जो ये कह दे कि नहीं नहीं मेरी गलती थी? ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उसकी भी गलती नहीं है असल में। भैया कॉम्बिनेशन ही इतने सारे हैं, कौन कितने याद रखेगा? हमारा दिमाग तो 10 ग्राम का है, ठीक है, और उसमें भरना हमने 500 ग्राम का सामान है, तो कैसे आए? आ नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेटिव साइंस है, जबकि टैरो कार्ड्स एक इंट्यूटिव साइंस है। अब इंट्यूशन क्या होती है, इंट्यूशन भला क्या है, ये समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप और हम अधिकतर हमारे जीवन में ऐसा होता होगा कि हम किसी एक व्यक्ति से मिलते होंगे तो हमें ऐसा लगता होगा ये व्यक्ति जो है ना ये अच्छा नहीं, ये ठीक नहीं है। या फिर कभी कभी ऐसा होता होगा, आज आप अपने घर से बाहर जा रहे हो किसी काम के लिए, तो आपके मन में ऐसा आता होगा कि यार आज मेरा काम होगा नहीं, या आज मुझे बहुत परेशानी होने वाली है उस काम को लेकर। होता है सबके साथ में ऐसा? कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में कभी ऐसा ना घटा हो आज तक? यस सर। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके साथ कभी ऐसा ना हुआ हो? है क्या कोई? हाँ जी, इसी बात को कहते हैं इंट्यूशन, पूर्वाभास हिंदी में बात करें, है ना। पहले से हमें आभास हो जाता है कि भैया वो जो व्यक्ति है जिससे हम मिलने जा रहे हैं वो बुरा है या हमारे लिए अच्छा नहीं है, XYZ, या हमारा काम नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसी पूर्वाभास की जो ताकत है, ठीक है, जो पावर है, उसका इस्तेमाल कर टैरो कार्ड की रीडिंग की जाती है। तो ये पूर्वाभास की जो ताकत है, जो शक्ति है, आप में और हम में प्री बिल्ट आती है। ठीक है, जैसे घर के अंदर मिक्सी लेके आते हैं उसमें मोटर पहले लगी होती है ना। कंप्यूटर लेके आते हैं तो उसमें हार्ड डिस्क पहले लगी होती है। मोबाइल फोन लेकर आते हैं तो उसमें रैम पहले से फिट हो रखी है। इसी प्रकार से आपके अंदर और हमारे अंदर ईश्वर ने ये इंट्यूशन नाम का एक ऊर्जा या एक पावर या एक इंग्रेडिएंट पहले से डालकर भेजा है। बस फर्क इतना है, कुछ लोग उसको समझते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आए? तो ये जो इंट्यूशन पावर है, इसकी मदद से टैरो पढ़ा जाता है, ना कि कोई 2 और 2 4 करने से टैरो पढ़ा जाता है। इट्स एज सिंपल एज इट इज। समझ में आया? जी सर। ठीक है, उसके बाद टैरो अपने आप में ही एक औजार है, एक टूल है। जबकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपको बहुत सारे चार्ट्स देखने पड़ते हैं। भैया लग्न पत्रिका दिखाओ, उसकी चंद्र पत्रिका दिखाओ, उसका D10 चार्ट, D1 चार्ट, D9 चार्ट, D4 चार्ट, D5 चार्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन टैरो के अंदर अपना आप में ही टैरो
परिपूर्ण है, पूरा टूल है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, बस टैरो कार्ड की मदद से प्रेडिक्शन करना है, उतना ही काम है। ठीक है, उसके बाद टैरो के अंदर आपको कुछ नहीं चाहिए किसी का, कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं। ठीक है, अगर मुझे पंखुड़ी की कोई प्रेडिक्शन करनी है तो मुझे पता है कि मुझे पंखुड़ी की प्रेडिक्शन करनी है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, रिप्लाई करूंगा, काम हो गया। ठीक है, ना कि मुझे पंखुड़ी की प्रेडिक्शन करने के लिए एस्ट्रो की तरह पूछना पड़ेगा, अरे पंखुड़ी जी आपका बर्थ कहाँ हुआ था, अच्छा आपको टाइम पता है क्या, समय बता दीजिए थोड़ा। चलिए डेट तो पता ही होगी, डेट भी बता देंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। एस्ट्रोलॉजी के अंदर डेट, टाइम और प्लेस ये जरूरी होता है किसी भी व्यक्ति की प्रेडिक्शन के लिए, लेकिन टैरो कार्ड के अंदर केवल और केवल उसका नाम या उसकी याद या उसको पुकार ही काफी है। ठीक है, ना ही डेट चाहिए, ना ही बर्थ प्लेस चाहिए, ना ही टाइम चाहिए। ठीक है, और सच बात जो है, आप और मैं एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आज अपने आप को एक आईना दिखा लो, भैया जिसको भी समय पता है ना कि वो 9:55 पे पैदा हुआ है, ठीक है, तो वो समय ऊपर नीचे हो सकता है, ये बात पक्की है। अब वो कैसे, तो भैया ये बताओ, जब डॉक्टर बच्चा पैदा कर रहा था, ठीक है, या किसी स्त्री का ऑपरेशन कर रहा था, तो वो घड़ी लेकर तो कर नहीं रहा था। देखा है, जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं घड़ियां उतरवा देते हैं, उनसे सब चीजें निकाल देते हैं, नहीं तो कल को फोन आएगा डॉक्टर साहब पेट में घड़ी रह गई, निकाल दीजिए। ऑपरेशन थिएटर में रहती है घड़ी सामने टेबल के ऑपरेशन सामने। थिएटर में रहती है, बट वो एग्जैक्ट टाइम नहीं होता। क्यों? क्योंकि दैट टाइम डॉक्टर वाज बिजी इन डूइंग द डिलीवरी। वो घड़ी की तरफ देख रहा है कि बच्चे की तरफ देख रहा है, ये बताओ, या नहीं, माता का कष्ट देख रहा है। रोने की जो आवाज आती है ना वो टाइम रहता है। हाँ, तो एग्जैक्ट तो नहीं है ना, एग्जैक्ट यानी अभी सब हेर फेर रहेगा ना कि नहीं। रहेगा। ठीक है, तो जो समय है वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकता। पूरे धरती के ऊपर 100% लोग हैं, इसलिए टाइम करेक्शन किया जाता है वैसे एस्ट्रो के अंदर। ठीक है, जो भी आपके गुण वगैरह ये वो सब चीजें देखकर टाइम करेक्शन किया जाता है, पर आज की डेट में उसका भी समय किसी के पास नहीं। अगर वैसे कुंडली दिखाने जाओगे ना तो 1 महीना लगेगा, 1 महीना पहले कुंडली देना पड़ेगा, उसके बाद में जवाब मिलेगा। वो ठीक है भी जी? शास्त्र है, बड़ा शास्त्र है हाँ, ज्योतिष बहुत बड़ा शास्त्र है, हम तो मना ही नहीं कर रहे हैं जी। हाँ, पर उस उसके पे शास्त्र ही को चलता पढ़े, है सब। हाँ उस शास्त्र को पढ़े कौन, आप और हम। सनातनी त्योहार उसके ऊपर से ही है सब, हाँ, ऋतु के आप हिसाब से। आप और हमको तो फटाफट चाहिए आज की डेट में। नहीं ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, जल्दी नहीं चाहिए। नहीं चलो बहुत अच्छी बात है सबका नियम है। नियम के हिसाब से सब चलता है मैडम, बिल्कुल नियम है, लेकिन आजकल प्रत्यक्ष की जमाना है। अगर किसी को ये पूछना, अगर मुझे आपसे पूछना है कि मैडम आज आपने क्या खाया, तो उसके लिए मैं आपको फोन करूंगा, ना कि 1 महीने के लिए आपके लेटर का इंतजार करूंगा। नहीं वो तो अलग बात है, पूरा है ना? अलग बात है, वो तो अलग बात है। नहीं, अलग बात नहीं है, देख पूछने की तो बात है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, प्रश्न ही तो पूछते हैं। लाइफ के प्रश्न है, जरा आराम से सोचेंगे तो अच्छा है। इतना आराम करेंगे ना तो पता लगा मेरी गाड़ी निकल गई। ठीक है ना, तो हाँ, इसलिए वहां पर डेट करेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल और केवल नाम लेने से काम चल जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें, टैरो की भी बहुत सारी शाखाएं हैं। अब भैया लोग कभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी पूछे तो किससे पूछे, वैदिक वाले से पूछो, कपाल क्या कहते हैं, लाल किताब है, BNN है, KP एस्ट्रोलॉजी है, समुद्रिक शास्त्र है, बहुत सारे शास्त्र है। एस्ट्रोलॉजी छोटी मोटी नहीं है, बहुत सारी। ठीक है, और हर एक की कहानी अलग अलग है, अलग अलग है कि नहीं। वैदिक वाला कहेगा कि भैया जब राहु चंद्रमा के साथ बैठा होगा, 12वें घर के अंदर होगा, ठीक है, रोहिणी नक्षत्र में होगा, तब चंद्रमा अस्त होगा, ऐसा एक प्रेडिक्शन है। ठीक है, अब KP वाला कहेगा कि वे राहु और चंद्रमा के साथ बैठा होगा तो चंद्रमा अस्त हो जाएगा, क्योंकि वो राहु के साथ स्वतः ही बैठा है, वो किस घर में बैठा है उससे मतलब नहीं है। लाल किताब वाला कुछ और कहेगा, समुद्रिक वाला कुछ और कहेगा, BNN वाला उसका नक्षत्र देखेगा, किस नक्षत्र में बैठा है, किसका एजेंट बनकर आया है, किस प्रकार से काम हो रहा है, तो उस प्रकार से बात करेगा। ठीक है, तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है। ठीक है, लेकिन टैरो कार्ड्स के अंदर कोई डाइवर्सिटी नहीं है। टैरो रीडिंग मैं करूं,
आप करो, मनोहर जी करे, पंखुड़ी जी करे, कोई भी करे, ठीक है, जो तथ्य है, जो प्रैक्टिस है, या जो रिलेशंस है, वो एक ही तरीके से निकाला जाएगा, एक ही रास्ते पर चलकर निकाला जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं है दिल्ली से हरिद्वार जाना है तो वाया देहरादून घूम कर जा सकते हैं, वाया रुड़की जा सकते हैं, या वाया गाजियाबाद जा सकते हैं, ठीक है, वाया अलग अलग रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, ठीक है। इसलिए वहां पर कंफ्यूजन का जो पॉइंट है वो थोड़ा कम है। समझ में आई बात? ठीक है। और मेन बात, जो टैरो कार्ड है दैट कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट पर्सनल क्वेश्चंस। पर्सनल क्वेश्चंस जैसे कि लाइक मेरी आज मुलाकात ईला बहन से हुई, ठीक है, तो वो मुलाकात कैसी रही, ठीक है, इसके बारे में मुझे जानना हो तो मैं टैरो कार्ड से जान सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर बात कहें कि भैया आप किसी एस्ट्रोलॉजर को जाकर पूछो कि भैया आज मैं ना ईला बहन से मिलने जा रही हूँ, तो सही बताओ ईला बहन कैसी है, या वो सही से मुझसे बात करेंगी कि नहीं करेंगी, या मुझसे अच्छे से मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, तो कोई ज्योतिष वाला नहीं बता सकता, लिख के दे रहा हूं। अगर कोई बता भी पाएगा ना तो 1%, वो भी सिर्फ वो जो कि कुंडली शास्त्र जानता होगा, ठीक है, मतलब कि जो प्रश्न कुंडली जानता होगा, सॉरी, ठीक है, उसके माध्यम से फिर भी वो कुछ ना कुछ बता दे तो बता दे, तिकड़म लड़ा ले तो कोई, ठीक है, नहीं तो ऐसी कोई तिकड़म नहीं है जो एस्ट्रोलॉजी लगाए और ये बता दे कि आज ईला बहन के साथ मुलाकात कैसी रही, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रेडिक्शन भी टैरो के अंदर इजीली की जा सकती है, ठीक है। और सबसे मुख्य और मेन बात, टैरो इज वेरी इजी टू लर्न। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, उतना ही आसान जितनी आसानी से मैंने अभी आपको कुछ बातें समझाने का प्रयास किया, ठीक है। आप समझ गए होंगे। भैया सबसे पूछूं, अगर आज की डेट में जितने लोग प्रेजेंट थे फिजिकली और मेंटली, अगर मैं पूछूं तो भैया 4 सिंबल टैरो के बता दो, तो बताएंगे कोई? हाँ जी, पता है सबको 4 सिंबल कौन से थे टैरो के? हाँ सर, बता सकते, कोई भी बता दे। पृथ्वी, अग्नि, वायु। पेंटाकल्स, पेंटाकल, कॉइन, कप, स्वॉर्ड। ठीक है। और अगर मैं ये कहूं कि भैया राहु, या मैं एस्ट्रो की क्लास लूं अगर, ठीक है, और मैं आपको राहु के, केतु के, या अन्य अन्य चीजों की दृष्टि बताऊं, ये चीजें बताऊं, कुछ कुछ बताऊं, तो आप खुद ही उलझ के रह जाओगे। अरे चंद्रमा की तो पहली 7वीं दृष्टि होती थी, चंद्रमा चौथे घर को भी देख सकता है, 5वें को भी देख सकता है। नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया, रुको रुको, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारी कंफ्यूजन रहेगा, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है, सीधा सीधा जुगाड़ है, कोई फालतू का कोई चक्करबाजी है, ठीक है। तो इट इज एज सिंपल एज इट इज। समझ में आया सबको? ठीक है। अब बात करते हैं कि टैरो के अंदर ना बहुत तरीके के डेक्स आते हैं। डेक्स मतलब कि बहुत तरीके के कार्ड्स आते हैं, ठीक है। ओके, लाइक जैसे ताश के पत्ते में आते हैं ना, कागज का कार्ड है, प्लास्टिक का कार्ड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसी तरीके से टैरो के अंदर भी बहुत तरीके के कार्ड्स आते हैं। जिस प्रकार का कार्ड आपके ऊपर है यहाँ पर, सबसे पहला कार्ड है द राइडर वेट डेक, जो कि जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, अभी बात भी कर रहे थे कि राइडर वेट साहब ने टैरो कार्ड्स बनाया, ठीक है, और जो उन्होंने टैरो कार्ड बनाया उन्होंने उसका नाम रखा द राइडर वेट डेक, ठीक है। अब कल को अगर ईला बहन टैरो कार्ड करती हैं और वो अपना कार्ड बनाती है तो वो कह सकती है ईला बहन टैरो कार्ड, ठीक है, उनका छाप लग गया, भैया ये तो ईला बहन का बनाया हुआ टैरो कार्ड है। समझ में आया बात? उसी प्रकार से द राइडर वेट डेक बनाया गया। उस प्रकार से अन्य अन्य नाना प्रकार के डेक्स हैं, लाइक मॉडर्न विच डेक है, ठीक है, लाइक एंजल कार्ड्स है, ओशो कार्ड्स हैं, ठीक है। अब भारतीय भी पीछे नहीं रहे, भारत वालों ने भी डेक बनाया अपना, सेक्रेट इंडिया डेक है, ठीक है, या फिर साईं बाबा डेक है, ठीक है, कृष्णा डेक है, गणपति डेक है, बहुत सारे हैं। तो खैर सही बात कहूं तो भारतीयों ने नहीं बनाए, बनाए ये विदेशियों के ही हुए हैं, इंडियंस के बनाए हुए नहीं। अगर कोई ये क्लेम करता ना कि ये मेरा बनाया हुआ डेक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये भी इनके जो फॉर्मर जो लोग हैं वो बाहर के ही हैं, उन्होंने बनाए हैं। गणेशा डेक भी कैलीग्रे ने बनाया हुआ है, अलग अलग जो भी हैं उनके बनाए हुए डेक्स हैं, ठीक है। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? किसी को अभी तक जो भी हमने 2 4 5 10 टॉपिक पढ़े उसके अंदर किसी का कोई भी प्रश्न हो, ठीक है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। हमें वो राहु के
हाँ जी, क्या कह रहे हो? राहु केतु का आपने जो बोले ना, चंद्रमा और हाँ, वो नहीं समझी थी। वो समझाना भी नहीं था मुझको। वो तो ज्योतिष का है और तो उसका ऐसे आपने एग्जाम्पल दिया, कितना कॉम्प्लिकेटेड है उसका एग्जाम्पल। तो सर कौन सा कार्ड लेना चाहिए, ये अभी सेम समझ में आएगा? इतने सारे कार्ड्स हैं, हम स्टार्ट कैसे करेंगे? देखो मैम, कार्ड कोई भी ले सकते हो, पहली बात, ठीक है। सबसे जो अनोखा और सबसे बढ़िया जो डेक है पूरे वर्ल्ड में, वो एक ही है जिसको हम द राइडर वेट डेक कहते हैं, RW डेक कहते हैं, ठीक है। RW ऐसा दिखता है। दिख रहा है सबको? हाँ जी। ऐसा दिखता है, ठीक है। ये सबसे बढ़िया डेक है और सबसे डाइवर्सिटी डेक है, सबसे डिफिकल्ट डेक जिसे कह दूं मैं अगर सरल भाषा में बात करूं तो, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी डाइवर्सिटी है कि आज तक लोग प्रयास कर रहे हैं मेरे जैसे कि समझ तो ले है क्या। ठीक है, सच्ची बात बता रहा हूँ। देखो जोक्स अपार्ट, जो ये कहता हो मैं फूफा हूं, तो कोई फूफा है नहीं वाक्य उनसे, ठीक है। क्योंकि आप नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है रोज। आप जैसे जैसे प्रिडिक्शंस करते हैं, जैसे जैसे चीजों का अनुभव करते हैं, आपको रोज नई बात पता लगती है, नया एक अनुभव प्राप्त होता है उसको लेकर। ठीक है, समझ में आया सबको? जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेसिक जो टैरो कोर्स जिसके लिए आज की हमने क्लास रखी थी, ठीक है, वो जो मुफ्त की जो क्लास थी या जो फ्री क्लास थी या बेसिक्स क्या था, उसको पढ़ाने का एक औचित्य था। ठीक है, एक हमारा जिसे कहते हैं पर्सनल इंटरेस्ट था, ठीक है, या पर्सनल फायदा था। वो ये था कि भैया लोगों को पकड़ कर लेके आना, उनको ये बताना कि बेसिक टैरो कार्ड क्या होता है वो समझो। ठीक है, अगर अच्छा लगे, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका समझ में आए, अगर बातें समझ में आए, तो फिर हमारे से एडवांस कोर्स करो। ठीक है, साफ रहना, सुखी रहना। ठीक है, तो मैं ऐसा कोई गोलमोल वाला काम नहीं करता, ना मुझे आता, ना मेरे को करना है जैसे लोग करते हैं। ठीक है, कि बेवकूफ बनाकर नया काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देयर वाज अ फ्री बेसिक टैरो कोर्स। ठीक है, और मैंने जो भी टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाए हैं, वो सब टॉपिक्स वहां पर बकायदा मेंशन किए कि भैया मैं आपको ये फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और वही सब आपको मैंने पढ़ाया है, समझाया है, या बताने का प्रयास किया है। ठीक है, और आशा भी करता हूँ कि आपको शायद अभी तक जो हमने पढ़ा वो समझ में आया होगा। ऐसा जी सर, समझ में आ गया। ऐसा थैंक यू कुछ सो नहीं मच। है जो आपको ना समझ इंफॉर्मेशन। ठीक है, और शायद ये इन्फॉर्मेशन जो है जनरली सब देते भी हैं या नहीं भी देते, क्योंकि लोग नहीं बताते। मैं बहुत सारे ग्रुप्स देखता हूँ, वहां पे लिखा होता है 5000 साल पुरानी विद्या को सीखे टैरो कार्ड्स। ठीक है, अरे भाई 1910 में तो जिसने बनाया वो पैदा हुआ, तुम 5000 साल पुरानी विद्या कहाँ से बनाती? ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पीपल ऐसी बातें करते हैं, लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मैं क्या बताऊं। एक डॉक्टर साहिबा है, वो मैंने उनका क्लास देख रहा था मैं, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, न्यूमरोलॉजी करती हूँ, टैरो करती हूँ। ठीक है, अगर किसी की शादी प्रिडिक्ट करनी हो या किसी का कोई काम प्रिडिक्ट करना हो तो मैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से करती हूँ। ठीक है, वहां पे टैरो कार्ड नहीं इस्तेमाल करती। लेकिन आप लोग मुझसे टैरो कार्ड सीखिए, आप लोग को मैं सिखा रही हूँ कि टैरो कार्ड क्या चीज है, आप समझिए। अरे भैया, तुम लोगों को तो वो विद्या बांट रहे हो, पर उसका खुद नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो फायदा क्या है? इसका मतलब वो बेकार है, या तुम्हें वो आती नहीं है ना। अगर नहीं आती तभी तो आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, अगर आती होती तो उसको प्रयोग करते ना, है कि नहीं? हाँ जी सर। तो मींस मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि देखो, मार्केट के अंदर बहुत चीजें सिखाई जा रही है, बहुत चीजें बताई जा रही है, और लोग अक्लमंदी से या बेवकूफी, ये जैसे भी आप कहिए, ठीक है, हर प्रकार का इंसान है इस जगत के अंदर, और सब अपना कर्म कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं, और हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि भैया जो सही है उसको समझो, और जो गलत है उससे थोड़ा दूर रहो। क्योंकि भैया गलत को सीखोगे तो बाद में गाली किसको पड़ेगी? उस व्यक्ति को गाली नहीं पड़ती, असल में उस विद्या को गाली पड़ती। ठीक है, अगर आपका काम नहीं बना, आप किसी ज्योतिषाचार्य के पास गए हो, ठीक है, तो आप ये कहोगे अरे बेकार है,
हाँ, ज्योतिषियों के चक्कर में पड़े हो, इनको कुछ नहीं आता जाता, ज्योतिष बकवास है, ठीक है। पर असली बात कहें तो ज्योतिष बहुत बड़ा शास्त्र है भाई, छोटी मोटी चीज नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट कि जो व्यक्ति के पास गए थे उसकी गलती थी, ना कि ज्योतिष शास्त्र की गलती है। ज्योतिष में आज भी उतनी ताकत है कि आपको वो सब चीज बता देगी जो आपको चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से टैरो की कोई गलती नहीं है, ठीक है। गलती आपकी हमारी है जो हम उस बात को प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, या समझ नहीं पाए, या बता नहीं पाए, या जुड़ नहीं पाए, जो भी एक्स वाई से। टैरो का कोई कसूर नहीं है। और बेचारे लोग, नाम किसका बदनाम हो रहा है, टैरो कार्ड का या ज्योतिष शास्त्र का, है ना। या लोग कहते हैं अरे भैया हमने श्री यंत्र अपने घर में रखा, वो काम तो करता नहीं, कुछ होता आता है नहीं, ठीक है। चीजें क्या वेस्ट हो रही है, नाम किसका बदनाम हो रहा है, यंत्र का, चीजों का। ठीक है। और असली में होना किसका चाहिए था, इंसान का, जिसने बताया, जिसने आपको ढंग से दिया नहीं, या उसने अपना कर्म नहीं किया, या उसने उतना वर्क नहीं किया, या वो चीजें नहीं करी, है ना। जी सर। ठीक है। तो असली में जो बात है वो यही है कि पूरे जगत के अंदर यही चीज बताई जा रही है, समझाई जा रही है, अलग अलग नाना प्रकार के तरीकों से। पर हम ऐसा करने का कोई हमारा उद्देश्य नहीं है, ठीक है, ना ही हम ऐसा कोई काम करते हैं। अब बात करते हैं, जो मेन मुद्दा है वो ये पहला कि भैया देखो, हम एक एडवांस कोर्स लेकर आए हैं एसएसएफ के माध्यम से, ठीक है। वो एडवांस कोर्स 1 महीने का है, पहली बात, ना तो 2 दिन का, ना 3 दिन का, ना 4 दिन का, ना 5 दिन का, ठीक है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे ना 5 दिन के अंदर टैरो कार्ड कर लो, तो 5 दिन के अंदर टैरो कार्ड पूरा समझना A to Z, ठीक है, एक एक एलिमेंट को समझना, एक एक बारीकी को समझना, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ना ही बताने वाले के बस में, ना ही जानने वाले के बस में, बिकॉज यू एंड मी आर नॉट सो मच शार्प मेमोरी, ठीक है। आप और हम, वो नाम लिया था ना चाणक्य साहब, ऐसे नहीं है कि चाणक्य ने एक चीज देखी और पकड़ ली। अभी चाणक्य पूरे विश्व में एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा, अगला नहीं आने वाला, ठीक है। ओके। तो जो असली बात है कि भैया जो हमारा जो कोर्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो एक एडवांस कोर्स है, ठीक है, जो कि 1 महीने का कोर्स है। और अगर आप वो कोर्स करते हैं, ठीक है, तो आपको उस कोर्स की सारी रिकॉर्डिंग, जैसे आप और हम अभी बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम ऑनलाइन जूम के अंदर कोर्स करेंगे, देखकर करेंगे, ना कि सिर्फ पढ़ाया। जैसे हमने अपने पूर्व जीवन में किया, 12वीं करी, कॉलेज किया, भैया किताबें पढ़ी, लोग कहते हैं ना अरे यार 10th तक हमने इतनी ऐसी तैसी कराई है, इतना सब कुछ पढ़ा, पता नहीं क्या क्या, लैम्डा फैम्डा बीटा गामा नीटा जो भी XYZ, वो हमारे किसी काम का तो है नहीं, ठीक है। तो ऐसा हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे जो आपके काम का नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी कुछ पढ़ेंगे उसका आपको पूरा रिकॉर्डिंग्स और पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर लिखित रूप में पूरा नोट्स दिया जाएगा, पूरी चीजें दी जाएंगी, ठीक है। और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ठीक है, जिससे कि आपका एक प्रमाण पत्र होगा कि आप एक अच्छी जगह से, एक सही व्यक्ति से आपने टैरो कार्ड पढ़ा है और सीखा है, ठीक है। प्लस आपको लाइफ टाइम सपोर्ट दिया जाएगा। अगर आपको प्रेडिक्शंस के अंदर किसी और बात के अंदर कोई भी दिक्कत होती हो, तो यू कैन गेट बैक टू अस एनी डे एनी टाइम 24/7। व्हाट्सएप ऑन है, एक क्वेश्चन दो कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन मुझे पूछा गया, मुझे समझ में नहीं आया, कैसे प्रेडिक्शन करना है, तो प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए, ठीक है। प्लस पोस्ट प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म कि भैया देखो पढ़ तो लिया पर करना नहीं आया तो फायदा क्या, ठीक है। तो हमारा प्रयास ये है कि आपको उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है, ना कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना कैटलॉग बढ़ाओ, ठीक है। हाँ जी, हमने एस्ट्रोलॉजी भी किया है, हमने रेकी भी किया है, हमने वास्तु भी किया है, हमने न्यूमरोलॉजी भी किया है, हमने फलाना भी किया, हमने टिमकाना भी किया, ठीक है। सिर्फ कैटर नहीं बढ़ाना है, उसका सही मायने में इस्तेमाल कराना है, ठीक है। हमारा उद्देश्य है कि आप उसको इस्तेमाल करें, ना कि सिर्फ पढ़ कर अलमारियों में बंद कर, उसका कोई काम नहीं है, कोई तरीका नहीं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऑनलाइन पोर्टल आपको मिलेगा, एक वेबसाइट मिलेगी जो कि 24/7 रनिंग है। वहां पर आपको ये सारी रिकॉर्डिंग्स और सारी नोट्स, ठीक है, सब कुछ वहां पर आपको सेफ हैंडेडली मिलेगा। आप 24 में से 24/7 कभी भी वहां पर लॉग इन कीजिए और पढ़ लीजिए, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है या समझ में आ रहा है, या जो आप भूल गए या जो आप याद करना चाह रहे हो,
पहली बात तो हम सिखाएंगे इस तरीके से कि आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं, जिस प्रकार से अभी आपको समझाया ना, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर कि भैया एलिमेंट कौन से हैं, क्यों हैं। अब यहाँ पर अब सबको पता होगा कि पंच तत्व से बने हैं, ठीक है, पर एक ऑर्डर, ठीक है, एक चीज। अब आपको सबको याद है ना कि भैया आप कहाँ पे रहते हो, अर्थ पे रहते हो, ये तो सबको पता है ना। जी आपने 4 बता दिए, 5वां तो आकाश का तो बताया ही नहीं सर। पृथ्वी, अग्नि, जल और ये सब बता दिया। आकाश का तो बहुत बढ़िया पकड़े हैं सरोज ने। इसको कहते हैं सही गुजराती। जी पक्का गुजराती छे। गुजराती नहीं हूँ, मारवाड़ी हूँ सर। हाँ तो मारवाड़ी गुजराती एक ही बात में कहने का तात्पर्य वही था, ठीक है। अब भैया सुनो, ये जो आकाश है ना, ये हर एक जगह है। आप धरती पर रहोगे तब भी आकाश में हो, आप मंगल पर जाकर कल को रहने लग जाओगे ना, वहां भी आकाश मिलेगा, ठीक है। आप इस गैलेक्सी से बाहर चले जाओ, इस ब्रह्मांड से बाहर चले जाओगे, क्योंकि यहाँ पे अन्य अन्य ब्रह्मांड है, बहुत सारे ब्रह्मांड है, एक ही नहीं है, ठीक है। उस ब्रह्मांड से बाहर भी जाओगे ना तो भी वहां पर आकाश तत्व रहेगा, स्पेस रहेगा। सो इसलिए स्पेस इज प्रेजेंट ईच एंड एवरीवेयर, इसलिए स्पेस को नहीं पढ़ाते। ओके सर, थैंक यू सो मच। समझ में आया सरोज जी? हाँ जी सर, थैंक यू सो मच जी, ठीक है। और सही बात, ये बाकियों से पूछना, आपको बताएंगे स्पेस कहाँ मिलता है। आप थोड़ा सा सर्च करो यूट्यूब के ऊपर, आपको पता लगेगा। देखो टैरो कार्ड वालों ने एक नई दिशा बना दी है स्पेस के नाम पर, ठीक है। तो बेवकूफ बनाने वाले बहुत हैं और बनने वाले भी बहुत हैं, दोनों तरीके के लोग हैं, ठीक है। वो सस्ता देख के वही कहते हैं ना, सस्ता रोए एक बार, महंगा रोए बार। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ठीक है। राइट पर एक ही जगह से सही जगह इलाज हो जाएगा तो बार बार धक्के खाने नहीं पड़ेंगे, और नहीं तो 10 डॉक्टर बदल लो तो भी बीमारी वही की वही है, ठीक है जी। समझ में आई बात? जी सर। एडवांस कोर्स की फीस कितनी है सर? जी हमारे कोर्स की फीस बहुत ज्यादा है, 31,000 रुपये नहीं है, ठीक है। परंतु 50% ऑफ का ऑफर लेकर हम आए हैं आपके लिए, ठीक है। मात्र 15,000 रुपये फीस है, ठीक है। ओके, अब हो सकता है आप सब लोग यहाँ पर सुनकर आए हो 3100 का फ्री गिफ्ट, ठीक है। तो भैया फ्री गिफ्ट है, बिल्कुल है, आप उसकी चिंता मत करो। जो भी टैरो का कोर्स करेगा या जो भी आगे ज्वाइन इन रहेगा, ठीक है, उसके लिए हम 101%, ठीक है, एक फ्री कोर्स आपको कराएंगे। 3100 रुपीज का कोर्स है वो, जिसको सिजिल मैजिक कहा जाता है। प्लस हम आपको फ्री हुडीज भी भेजेंगे, ठीक है। और ये तो सबको पता है कि भैया सेकंड साइड फाउंडेशन गिफ्ट बहुत देती है, ऐसी कोई वो नहीं है कि कहे और ना दे, ठीक है। जो लोग जुड़े हैं उनको पता है इस बात के बारे में, हम अपनी बात पर खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है बोलकर खिसक लिए, ठीक है। तो ये 1 मंथ का कोर्स है, ठीक है। आप चाहें तो 1 मंथ में, जैसे हमारी डेली क्लासेस होंगी, संडे ऑफ रहता है, ठीक है, डेली 1 घंटे का सेशन होगा 8 से 9, ठीक है। और उस सेशन के अंदर आपको सब प्रैक्टिकल, सब जूम, सब कुछ आपको दिया जाएगा, समझाया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। और असलियत में करवाया भी जाएगा। अभी अगर आप लोग पहले ज्वाइन हुए हैं तो मैंने कुछ रिव्यूज यहाँ पर चलाए थे, ठीक है, लोगों के जो उनके अपने निजी मत हैं, ठीक है, कि भैया कोर्स कैसा है, या समझ में आता है या नहीं आता है। हिंदी भाषा में भी है, बहुत से ऐसे लोग हैं, अन्य अन्य आपकी एज के भी हैं, आपसे कम एज के भी हैं, ज्यादा एज के भी हैं, हर प्रकार के लोग हैं। तो हर एक चीज जो है उसको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, ठीक है। जी सर। ओके, तो अगर अब यहाँ पर किसी को भी ज्वाइन इन होना हो तो उसको ग्रुप के अंदर ही डिटेल्स मिल जाएंगी, पेमेंट कैसे करनी है, क्या करनी है, ठीक है, किस हिसाब से करनी है। अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है, अपना जुगाड़ जैसे भी आपका मन करे वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। पर मेरा जो एक प्रयास है, एक चीजें हैं, वो यही है कि भैया मैं 333 रुपए में बेवकूफ नहीं बना सकता, ना ही मेरे बस की है कि पहले 333 लो, फिर 2,000 रुपए लो, फिर 10,000 रुपए लो, फिर 15,000 रुपए लो, ठीक है। बंदा एक ही है, बन जाओ पंडे अब और काम रहे ठंडे, ऐसा वाला काम नहीं करना है हमने, ठीक है।
जो है जैसा है आपके सामने है, आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगे आप कीजिए, नहीं लगे तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी कि आप सबने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया। और सबसे बड़ी बात उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने अपना स्क्रीन खोल रखा है, ठीक है, जैसे कि हमारे ईला बहन है, पंखड़ी जी हैं, ठीक है, हसुमती जी हैं, मनोहर जी हैं, या मिसिस बी पारेख जी हैं, या अन्य जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपने दर्शन दिए, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। फागुनी जी हैं, ठीक है, और सरोज जी हैं, संतोष जी हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप सबको देखकर और आप सबसे मिलकर, आप सबसे बात कर कर, और हो सकता है आपको भी अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो जितना हमने पढ़ा, ठीक है, और याद भी हुआ हो जो भी हमने पढ़ा, ठीक है। अगर किसी को कुछ भी संशय हो, कोई भी प्रश्न हो टैरो से रिलेटेड, तो वो प्लीज कोई दिक्कत नहीं। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है मनीषा जी। हाँ, पहले तो मैं माफी चाहूंगी, मेरा कैमरा ऑफ है। ये कार्ड्स आप देंगे कि हमें लेना होगा? मैम आपको मेरे से कार्ड लेना होगा तो मैं दे दूंगा, ठीक है। आप स्वयं लेना चाहेंगे तो वो भी खरीद सकते हैं, मैं आपको ऑनलाइन लिंक बता दूंगा, आप वहां से खरीद सकते हैं, या कहीं भी अमेज़न से इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा नकली असली का चक्कर होता है और कुछ नहीं है, बाकी आप कहीं से भी कार्ड लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सर आप ही दे बेहतर रहेगा। हाँ मेरे से ले लीजिए, कोई परेशानी नहीं, जैसा आपको मन करे मैं तो ठीक है। कार्ड की अलग फी होगी ना, कॉस्ट अलग होगी ना, कार्ड की कॉस्ट है, कार्ड्स की फी मैडम 1100 रुपए के कार्ड है मात्र, ठीक है। उसमें 2-3 वैरायटी आती है, जो मिनिमम वैरायटी है वो 1100 रुपीज की है, ठीक है। जो उससे थोड़ा सा कॉस्टली वाला जो थोड़ा जो सेम प्रिंट है, जैसा पमीला ग्रीन स्मिथ जी का बनाया हुआ है, ठीक है, वो अराउंड 1500 रुपए का है शायद, ठीक है। ओके, ये और बड़ी बात ये है कि ये भैया इंडियन आइटम नहीं है, ये बाहर से यूएस से इंपोर्ट होती है। तो जब भी आपको हम कार्ड भी देंगे ना, उसके ऊपर आपको बकायदा किसने इंपोर्ट किया, कब इंपोर्ट किया, कहाँ से इंपोर्ट हुआ, वो सब चीज रहता है उसके ऊपर, ठीक है। तो दीज हम आपको इंडियन प्रिंटेड माल नहीं देते कि भैया अपने घर में मशीन लगा रखी है और प्रिंट करके छाप रहे हैं नोट, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर से आता है, बाहर की आइटम है, इसीलिए थोड़ा सा महंगा पड़ता है और कुछ नहीं है, ठीक है। इतने ताश के पत्ते भैया 20-20 रुपए में बाहर मिलते हैं, क्या बड़ी चीज है, ठीक है ना। ये बाहर से जो अमेरिकन बेस्ड जो प्रिंटिंग है वही हम आपको उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। जो कि जैसे मैंने कहा ना, सर राइडर आर्थर वेट साहब ने बनाया था, और उन्हीं की कंपनी है, राइडर वेट नाम से उनकी कंपनी है, ठीक है, जो कि 1900 में रजिस्टर हुई थी। उनके बच्चे आगे उसको रन करते हैं, चलाते हैं, तो वही चीज आपको दी जाएगी, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ विवेक सर, मुझे पूछना था मनोहर को। सर ये पूर्वाभास पे डिपेंड है सब कुछ, तो सर कैसे मुझे इसका थोड़ी सी आवाज कैलकुलेशन? कम आ रही है, अगर आप सर आ रहा भी आवाज मेरा? आ रहा है थोड़ा थोड़ा जी। हाँ मैं सर ये बोल रहा हूँ कि पूर्वाभास पे आधारित है, इंस्टीट्यूशन पे आधारित है, मींस इस पे लॉजिक कैसे कैलकुलेशन हो पाएगा? सर इसमें कोई कैलकुलेशन वाला कोई काम ही नहीं है, पहली बार। ठीक है सर, तो सारा इस पे पूर्वाभास पे है, तो सबका इंस्टीट्यूशन अलग अलग होता है ना, उस चीज को कैसे सर पकड़ेंगे? इंट्यूशंस अलग अलग होता है, लेकिन देखो जो पूर्वाभास अगर प्योर पूर्वाभास है, ठीक है, तो वो सबका अलग अलग होगा। लेकिन पूर्वाभास के अंदर हमने माध्यम भी जोड़ा है ना, टैरो कार्ड्स, ठीक है ना। वो पूर्वाभास की जो आपकी प्रिडिक्शन होगी वो वाया टैरो से ही तो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि दिल्ली से हरिद्वार जाना है तो वाया गाजियाबाद होकर जाना ही है, ठीक है ना। तो जब वाया जुड़ जाएगा ना तो रास्ता एक हो जाएगा, डिफरेंट नहीं आएगा, ठीक है। सबकी टैंकी ऊपर से अलग लगी है, पर बीच के अंदर अगर मैं एक टैंकी गंगा जल की लगा दूंगा तो भैया सबके घर के अंदर गंगा जल बाय डिफॉल्ट पहुंच जाएगा, ठीक है। अब चाहे पानी का स्रोत कोई भी। ठीक है, क्लियर हुआ सर ये, थैंक यू। सर एक बार नंबर आप बोलिए ना आपके। मेरा नंबर 9711 हाँ 10 सर चैट बॉक्स में नंबर 03। हाँ चैट बॉक्स में डाल
या सर है, बहुत छोटे अक्षर है, दिख नहीं रहे थे सर, बराबर है, मैंने लिखा तो था बट आपने एक बार बोल दिया तो राइट हो गया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। यही नंबर लिखो। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा समझाया। बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ पर आए, अपना कीमती समय दिया। अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, और आपको समझ में आया तो यू कैन आल्सो थोड़ा सा अपना समय दे सकते हैं और रिव्यू दे सकते हैं। आप हमारा फेसबुक पेज योर डिवाइन फ्रेंड पे भी आप जा सकते हैं। वहां पर आपको टैरो की प्रेडिक्शंस और बहुत सारी चीजें जो हम करते रहते हैं वो वहां पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आप facebook.com/yourdivine friend लिखें या instagram.com/yourdivine friend लिखें, या वैसे गूगल के अंदर जाके योर डिवाइन फ्रेंड सर्च कर लेंगे, URDIVINEFRIEND। ठीक है, आपका एक आध्यात्मिक मित्र या जो भी आप उसको समझे हिंदी में। ठीक है, आप योर डिवाइन फ्रेंड सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा इजीली, मेरा नंबर भी सब कुछ। ठीक है, आप वहां पर भी देख सकते हैं, जान सकते हैं, और चीजें आप फॉलो कीजिए yourdivinefriend.com पर। ठीक है, यहाँ पर चैट बॉक्स में भी मैंने लिंक डाल दिया है, facebook.com/yourdivine friend। ठीक है, या फिर instagram.com/yourdivine friend आप लॉगिन कीजिए। यूट्यूब पर भी है। ठीक है, आप जहां पर भी आप देखना चाहें वहां पर आप देख सकते हैं। तो आप सब यहाँ पर आए और अपना कीमती समय दिया। अगर कोई भी कुछ कहना चाहेगा, कैसा लगा सेशन, तो उसका स्वागत है, और उसके बाद में हम और आप बाय बाय कहेंगे। सर बहुत ही थैंक अच्छा यू सो था। मच। थैंक यू सो थैंक यू मच सो सर। मच सर, बहुत ही थैंक यू सो मच सर। जी, आपका बहुत एक्सीलेंट शुक्रिया। आप सब यहाँ पर आए, एक्सीलेंट अपना कीमती समय क्लास। दिया, क्योंकि देखिए समय से बड़ी चीज आज की डेट में कुछ नहीं है ना। जी सर, हमने भी तो सीखा, आपने so much, sir. तो इतना ज्ञान दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू बढ़िया सर। है। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। आप सब यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और थैंक यू सर। आज के लिए हम यहीं पर विदा लेते हैं। थैंक यू। आगे फिर भी कुछ ना थैंक यू कुछ सर, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। थैंक यू सर, थैंक यू सो Thank you मच, very much, वेरी ma'am. नाइस क्लास। कोर्स Thank बहुत you. अच्छा, पूरी चीज समझ में आ गई सर, थैंक सर। जी, बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया। शुक्रिया पंखुड़ी शुक्रिया सर।